सुप्रभात दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा पहला वीडियो आप देख चुके हैं और इस वीडियो में हम पार्ट टू जो कि लेसन रुक गया था उसके पार्ट टू में हम पढ़ेंगे जो कि है न्यू लाइफ्स थिवलिंग टाउन्स एंड वाइटल विलेजेस में। अगर देखें इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ट्रेडिंग पर्पज़ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट योगदान देते थे, ट्रेडिंग का योगदान कैसे देते थे, वो सारा हम पढ़ेंगे। अगर देखें तो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि इंटरनल ट्रेड एंड एज वेल एज एक जगह से एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक किंगडम से दूसरे किंगडम को ट्रेडिंग में भी उनका योगदान था। किसका? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स का। इंटरनल्स में भी यूज करते थे और एक्सटर्नल्स में भी। यूज ऑफ मनी गेव राइज टू पंच मार्क्ड कॉइन्स, जैसे कि मनी का इम्पोज हुआ था वो क्या हुआ, पंच मार्क्ड कॉइन्स का व्यवहार करने लगे। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग, जो भी टैक्स कलेक्ट होता था ट्रेडर्स से वो रेवेन्यू का योगदान बढ़ता था। रेवेन्यू जो भी किंगडम का था वो रेवेन्यू बढ़ाता था। हाउ डिड पीपल लिव, पीपल कैसे उसमें रहते थे। वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ, जैसे कि हम जानते हैं इस लेसन में बहुत कम इंफॉर्मेशन देते थे, लेकिन मेन सोर्स ऑफ बुक्स जो कि है अकाउंट्स सेलर्स एंड ट्रैवलर्स का स्कल स्क्रिप्ट विच शो सीन ऑफ डेली लाइफ, जो कि वो सारा ग्रंथ महाग्रंथ बुक्स अकाउंट ऑफ सेलर ट्रैवलर्स व्लॉगर्स, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स, वो सारा क्या करते थे, एक मीन्स जीवन शैली उसमें क्या होता था, जीवन शैली उसमें क्या बीत रहा था, कहाँ पे वाइटल विलेजेस में, वही इसमें वर्णित था। ठीक है। उसके बाद अगर देखें द सेकेंड अर्बनाइजेशन टाउन्स एंड सिटीज, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, growth of crafts and increased trade and commerce led to merge of new towns and cities। किससे हुआ था? लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हुआ था, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंक्रीज ट्रेड ऑफ कॉमर्स से हुआ था। क्या हुआ था? लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर देखें इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड कॉल द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, जैसे कि हम सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहते थे कि एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, मीन्स अर्बन सेटलमेंट जब स्टार्ट हुआ था उसी समय एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन का शुरुआत हुआ था। एग्जाम्पल्स है उज्जैनी, हस्तिनापुर, पटलिपुत्र, मथुरा, अकिंठमुंडो, बोध गया, उसके बाद राजगिरी एंड कविनापट्टनम फंक्शंस ऑफ द टाउन्स। ठीक है, वो सारा न्यू एज का एक योगदान था। उसके बाद अगर देखें मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस वेर फार्मर्स। ठीक है, वो जो भी रहते थे विलेजेस में और टाउन्स में, वो और नॉट टाउन्स में, विलेजेस में और टाउन्स में जो भी रहते थे वो ट्रेडर्स या फिर मर्चेंट्स रहते थे, लेकिन विलेजेस में कौन रहते थे? फार्मर्स ही बहुत ज़्यादा रहते थे। जो कि ट्रेड वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना। पीपल्स लाइक अम्यूजमेंट गेम्स एंड ग्लैम्बलिंग। The administration was headed by king. There was even जनरल असेंबली नोन एज सभा। जनरल असेंबली को क्या बोलते थे? सभा बोल के पुकारते थे। द मोस्ट पॉपुलर गॉड इज कार्तिकेय इन नॉर्थ। द चोला किंग वॉज सिचुएटेड बिटवीन पेनार एंड वेलूर रिवर। चोला किंग कहाँ पे सिचुएटेड था? पेलूर, PENN पेनार, जो कि वेलार रिवर में स्थित है। एंड इट्स सेंट्रल पावर वॉज उडेरी, ए फेमस कॉटन सेंटर। The Pandya kingdom with its capital Madurai was known as Pirals। So मदुराई जो भी कैपिटल माना जाता था किंगडम ऑफ पांड्यास, उसे क्या नाम देकर पुकारते थे? प्रियल्स। इट इज़ मैंशनड बाय मेगास्ट्रियन एंड संगम लिटरेचर। कहाँ पे मेंशन है? वो मेगास्ट्रियन एंड संगम लिटरेचर में वो मेंशन है। ठीक है, समझ आ गया लेसन इन डिटेल। धन्यवाद।